हज़रात गिरामी बुजुर्गान मोहतरम, पिछला जो जलसा हुआ था उसमें आप लोगों की जो कुर्बानी हुई थी और भाई आज़ाद साहब ने बरसरे आम जलसे के स्टेज पर चढ़ करके उन्होंने ज़मीन देने का ऐलान किया था और आप हजरात ने उसके बाद मदरसे की तामीर के लिए रकमें भी लिखाई थी और मटेरियल भी लिखाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें बहुत हद तक वसूली भी हो चुकी होगी और बहुत सारे लोग आज के इंतज़ार में होंगे कि जब इसका संग बुनियाद रखा जाएगा तो हम लोग भी इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और जब ये मदरसा की बुनियाद शुरू हो गई तो आप जब तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये छोटी सी बस्ती है लेकिन ये दिल वालों की बस्ती है और दीनदारों की बस्ती है। हमेशा दीन के कामों में आप हजरात ने मोहब्बत से पेश आए हैं और आते रहे हैं और ये हम तमाम लोगों के लिए, हमारे पुरखों के लिए, हमारे आबा व अजदाद के लिए ये तो यादगार हो रही है कि हमारे आबा व अजदाद जिस नेकी के काम पर चले थे, नेकी के रास्ते पर चले थे, आज जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। हम लोग अभी बैठे हुए थे, बात हो रही थी वकील साहब से कि हमारे वालिद मोहतरम ही के ज़माने में उसी वक्त जो है बात चल रही थी मदरसे के बारे में, लेकिन आज अल्लाह ताला ने संग बुनियाद आज की तारीख में लिख रखा था, इसलिए हम लोग अपनी आंखों के सामने उसे देख रहे हैं। यह आज इतवार का दिन है जिसे हम और आप कहते हैं कि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। हालांकि हकीकत यह है कि ये दिन वो दिन है जिस दिन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की बनाने की इब्तिदा की। एतवार से लेकर के जुमा तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 6 दिनों तक दुनिया की तमाम चीज़ों को पैदा किया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, चांद और सूरज को पैदा किया। ये दुनिया की इब्तिदा ही दरअसल इतवार के दिन से हुई है। तो ये मुनासबत बड़ी अहम है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जामिया हसन बिन साबित की बुनियाद भी इतवार के दिन रखवा रहे हैं और ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से फज़ल व करम है। इस सिलसिले में मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें न हमारा कमाल है, न ज़मीन देने वाले का कमाल है और न ही मटेरियल देने वाले का कमाल है, बल्कि हम तमाम लोग अल्लाह तबारक तआला पर ईमान और अकीदा ये रखते हैं कि अल्लाह ने हम लोगों से एक काम लेना चाहा, इसलिए हम काम कर रहे हैं। वरना कितने ज़मींदार हैं, कितने मालदार दुनिया में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तौफीक नहीं दी, अल्लाह ताला उनसे दीन का काम नहीं ले रहे। इसलिए दीन का काम अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, हम लोग अल्लाह के मोहताज हैं। इसलिए काबिल कदर है वो जिन्होंने ज़मीन दी है, काबिल कदर है वो जो मटेरियल देने का ऐलान किए हैं या इरादा रखते हैं, और काबिल तकरीम है वो लोग जो नकद रुपया दे रहे हैं, देने का इरादा रखते हैं। ये समझिए कि जिस तरह हम अपने मकान के बनाने के लिए दिन रात एक करके मकान को आगे तक बढ़ाते हैं, जब तक छत नहीं हो जाती है उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते हैं, बल्कि छत भी के बाद भी बहुत सारा काम, बहुत सारे अखराजात होते हैं। उसी तरीके से अगर तमाम लोग इस फिक्र को ओढ़ना बिछौना बना लेंगे कि इंशाअल्लाह जब तक ये मदरसा अच्छी हालत में, अच्छी तामीर की शक्ल में हमारे सामने ना हो जाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अगर हमने ये इरादा कर लिया तो इंशाअल्लाह जब हम लोग हिम्मत और हौसला कर लेंगे तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आदमी किसी चीज का इरादा कर लेता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। फिर हम और आप ये जानते हैं कि मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, हमारे हज़रत मौलाना अवैस साहब ने फरमाया ना, मदरसा छोटा हो या बड़ा हो उसकी निस्बत मदीना मुनव्वरा के उस चबूतरे से, मस्जिद नबवी के उस चबूतरे से जाकर के मिलती है निस्बत जो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। तो सबसे पहला मदरसा जो दुनिया के अंदर कायम किया गया वो मदरसा है जिसके मुअस्सिस, जिसके बानी हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अहाता में वो मदरसा कायम हुआ, जिसे हम और आप सुफ़े नबवी कहते हैं, चबूतरा कहते हैं।
उसी तरीके से अगर मस्जिद कहीं बनती है, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी निस्बत खाने काबा से जाकर के मिलती है, मस्जिद नबवी से जाकर के मिलती है। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये काम को छोटा नहीं समझना है, ये काम को अल्लाह की तौफीक समझना है कि अल्लाह ने आज ही का दिन हम लोगों के लिए लिख रखा था। अब ये समझिए, जहाँ कुरान दिन रात पढ़ा जाएगा, 24 घंटा पढ़ा जाएगा, बताइए वहाँ अल्लाह की रहमत उतरेगी या नहीं उतरेगी? जहां हम गाना सुनेंगे, जहां हम नाच सुनेंगे, जहां हम इधर उधर का काम करेंगे, वहां पर अल्लाह की लानत बरसती है, वहां पर अल्लाह की तरफ से जो है जहमत बरसती है। लेकिन जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की नेमत उतरती है, अल्लाह की बरकतें उतरती है। और जब बरकत इस जगह उतरेगी तो इससे पूरे गांव, पूरे इलाके वाले को फायदा पहुंचेगा। सिर्फ जमीन देने वाले ही को नहीं, बल्कि पूरे इलाके वाले को फायदा पहुंचेगा। इसलिए भाइयों, हम लोग इरादा कर ले, तहैया कर ले इंशाअल्लाह कि इस मदरसे को बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और अपनी जरूरत को काटते हुए, मदरसे की जरूरत को पेश करते हुए, आगे रखते हुए इंशाअल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हर आदमी इसे ओढ़ना बिछौना बना लीजिए और इसकी फिक्र बना लीजिए कि आज आपने अपनी जिम्मेदारी ली है। अल्लाह तबारक तआला आप तमाम हजरात के जमा होने को कबूल और मंजूर फरमाए। और गाहे बगाए हम लोग तो आते रहते हैं, अब आप हजरात की ये जिम्मेदारी यहाँ से बन गई है कि ये मदरसा का काम रुकने ना पाए। और मदरसा का काम जब शुरू हो गया है तो जब तक पाए तकमील तक न पहुंच जाए, उस वक्त तक सांस लेने की जरूरत नहीं है। हमारी माँ बहनें भी इंशाअल्लाह मेहनत करेगी, अपनी कीमती सामान से और अपने कीमती जेवरात से इस मदरसे को इंशाअल्लाह हर एतबार से मदद करेगी, ताउन करेगी। हमारे मर्द हजरात तो है ही, ऐसे मौके पर गांव के एक एक फर्द जिन्होंने जिस तरह की भी कुर्बानियां दे रहे हैं, दे चुके हैं, देने का इरादा रखते हैं, सब काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम हजरात की इस मेहनत को कबूल फरमाए और हमारे इमाम साहब से कदम मिलाकर अल्लाह तबारक तआला इस नौजवान की हर तरह से हसद व जलन से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इनके काम में, अमल में अल्लाह तबारक तआला बरकत अता फरमाए। इसलिए अब वक्त ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोग खाना भी नहीं खाए हैं, इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि ये फिक्र लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम बहुत जल्द तकमील तक पहुंचाने का इरादा करते हैं। और आप लोग अगर इरादा कर लीजिएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाअल्लाह आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम लोग इंशाअल्लाह बुनियाद